नमस्कार साथियों, मैं नवदीप ओझा सोनी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत करता हूं। साथियों, आज अपन पढ़ेंगे भारत के भूगोल में बारे में। और भारत के भूगोल में मुख्यतः रूप से जो वन अभ्यारण्य हैं अपने, ठीक है, अपन बोले तो राष्ट्रीय जो उद्यान है या फिर क्या साथियों वन आरक्षित क्षेत्र हैं या फिर जो टाइगर रिजर्व हैं, उनके बारे में क्या करेंगे, वन बाय वन करके थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार इसके बाद में जो 2019 की जो वन रिपोर्ट है उनके बारे में भी थोड़ा सा क्या करेंगे, अपन डिस्कस करेंगे। तो अपन देखें यदि भारतीय वन रिपोर्ट 2019 का थोड़ा में, तो सबसे पहले अपन का जो आज का टॉपिक है वो किसके बारे में है, राष्ट्रीय उद्यान व जैवमंडलीय क्षेत्र। ठीक है, अपन सबसे पहले पढ़ेंगे राष्ट्रीय उद्यान व जैवमंडलीय क्षेत्र में किसके बारे में। तो देखिए भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट देखें सबसे पहले 2019 की भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट, ठीक है। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट देखें यदि 2019 की वनों की क्या स्थिति है, तो देखिए मुख्यतः रूप से ये रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो ये रिपोर्ट जारी करता है भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा। ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी होती है, तो ये होती है भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा, ठीक है। मुख्यतः रूप से ये क्या है, एक देहरादून में क्या संस्थान है, 1981-82 में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। और ये हर 2 साल के बाद में क्या है, रिपोर्ट जारी करता है। पर फर्स्ट रिपोर्ट कब जारी की गई यदि आपको पूछा जाए, तो इसने फर्स्ट रिपोर्ट जारी की गई थी 1987 में। इसके बाद में हर 2 साल बाद में ये क्या करता है, रिपोर्ट जारी करता है। और जो 2019 की रिपोर्ट थी ये 16वीं रिपोर्ट थी। कौन सी थी साथियों, 16वीं रिपोर्ट थी। आए क्या सबके समझ में, चलो। इसके बाद में यदि आपको पूछा जाए ये आंकड़े मुख्यतः रूप से जो भी अपन वन के आंकड़े पढ़ेंगे ये कौन से क्या है साथियों, उपग्रह द्वारा। तो देखो एक उपग्रह था जिसका नाम है किसका, रिसोर्स सेट 2 उपग्रह द्वारा क्या हो गया, ये आंकड़े इकट्ठे किए थे उपग्रह द्वारा, ठीक है। देखते हैं आंकड़े क्या क्या है, मुख्यतः क्या आंकड़े हैं जो अपन को पढ़ना है। तो देखिए यदि आपको पूछा जाए मुख्यतः देश में वनों एवं वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल कितना है, तो उनके बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। वनों तथा वृक्षों से आच्छादित क्षेत्रफल के बारे में। तो देखिए वनों तथा वृक्षों से कुल आच्छादित क्षेत्रफल, यदि आपको पूछा जाए देश में वनों व वृक्षों से आच्छादित क्षेत्रफल कितना है। तो देखिए वनों द्वारा तथा वृक्षों द्वारा यदि आच्छादित क्षेत्रफल पूछा जाए तो कितना है, तो देखिए 807,276 वर्ग किलोमीटर, ये क्या है, टोटल क्या है, वन तथा वृक्षों से आच्छादित क्षेत्रफल। जो टोटल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, जो टोटल क्षेत्रफल का 24.56% है। कितना है, 24.56%। यही पूछा जाए केवल वन वृक्षों को छोड़कर यदि पूछा जाए देश में वनावरण का क्षेत्रफल, केवल वनावरण का यदि क्षेत्रफल पूछा जाए साथियों, तो ये कितना है, 712,239 वर्ग किलोमीटर, जो कितना है टोटल भारत के क्षेत्रफल का 21 पॉइंट कितना है साथियों, 21.67% है। कितना है, 21.67% है। आएगा सबके समझ में। मुख्यतः रूप से पिछले साल की 2 साल पहले की रिपोर्ट के अनुसार भारत में अच्छी खासी क्या है, वनों की थोड़ी बहुत वृद्धि भी हुई है। ये यदि आंकड़े देखें कि सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो देखो यदि आपको पूछा जाए सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्य, ठीक है, कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर जिनके क्षेत्रफल में सर्वाधिक क्या है, प्रतिशत के अनुसार वन है। तो सर्वाधिक प्रतिशत वाले राज्य पूछा जाए साथियों, तो सबसे अधिक कहां पर है, मिजोरम में।
देखो साथियों, मिजोरम में लगभग 85.41% पर क्या है, वन है। दूसरे नंबर पर आता है कौन सा साथियों, अरुणाचल प्रदेश। तीसरे नंबर पर कौन सा है राज्य, तो याद रखना मेघालय। और चौथे नंबर पर है कौन सा, मणिपुर। और पांचवा तथा अंतिम नंबर है किसका, नागालैंड में। ठीक है, ये 5 ऐसे राज्य हैं जो प्रतिशत के अनुसार सर्वाधिक क्या है, वन से घिरे हुए। ठीक है, और यही पूछा जाए यदि सर्वाधिक वनावरण क्षेत्रफल वाले राज्य, ये तो हो गए प्रतिशत वाले राज्य, यही पूछा जाए साथियों किसके बारे में, देखिए अगला है कि सर्वाधिक वनावरण या वन क्षेत्रफल वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो देखिए सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्य पूछा जाए तो कौन कौन से हैं, तो सबसे अधिक क्षेत्रफल है कहां पर, मध्य प्रदेश में। कहां है साथियों, मध्य प्रदेश में। ठीक है, इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है कौन सा, अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद तीसरा नंबर पर आता है छत्तीसगढ़। चौथा नंबर पर आता है कौन सा, उड़ीसा। और अंतिम है जो कौन सा, पांचवा नंबर पर, वो आता है कौन सा साथियों, महाराष्ट्र। ये है 5 क्या, जहां पर सर्वाधिक क्या है, वन क्षेत्र है। ठीक है, भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र पूछा जाए तो मध्य प्रदेश में है, और प्रतिशत के अनुसार वन क्षेत्र पूछा जाए तो मिजोरम में। यही आपको यदि केंद्र शासित प्रदेशों में पूछा जाए, केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक वन क्षेत्र कहां पर है, लक्षद्वीप में है, प्रतिशत के अनुसार तथा क्षेत्रफल के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों में। कहां है साथियों, लक्षद्वीप में। ठीक है, अब अपन को 2 पढ़ना है, एक तो न्यूनतम वनावरण क्षेत्रफल के कौन कौन से राज्यों में, तथा दूसरा अपन को पढ़ना है वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि करने वाले कौन कौन से राज्य हैं उनके बारे में। तो देखो यदि अपन को पूछा जाए क्या साथियों, न्यूनतम वनावरण क्षेत्रफल वाले राज्य, न्यूनतम वनावरण क्षेत्रफल वाले राज्य, देखो कौन कौन से न्यूनतम वनावरण क्षेत्रफल वाले राज्य पूछा जाए तो सबसे कम जो क्या है, जहां पर वन है, वो है कौन सा साथियों, हरियाणा। कौन सा है, हरियाणा है। दूसरे नंबर पर यदि पूछा जाए तो दूसरे नंबर पर है पंजाब। तीसरे नंबर पर है गोवा, वन की कमी है। चौथे नंबर पर कौन सा साथियों, सिक्किम। और पांचवें नंबर पर कौन सा है साथियों, बिहार। इन 5 राज्यों में वनों की क्या है, कमी है। सबसे कम हरियाणा, उसके बाद पंजाब, उसके बाद गोवा, और उसके बाद कौन सा, सिक्किम तथा बिहार। ठीक है, यही पूछा जाए यदि वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाले शीर्ष राज्य, वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाले शीर्ष राज्य कौन से हैं, जहां पर सर्वाधिक वृद्धि हुई है 2 सालों में। ठीक है, तो देखो सर्वाधिक वृद्धि वाला पहला राज्य है वो कौन सा है साथियों, कर्नाटक है। ठीक है, उसके बाद में दूसरा है कौन सा, आंध्र प्रदेश है। कौन सा है साथियों, आंध्र प्रदेश है। तीसरा यदि पूछा जाए तो केरल है। चौथा पूछा जाए तो कौन सा है, जम्मू कश्मीर है। और पांचवा पूछा जाए तो कौन सा है, हिमाचल है। ये 5 ऐसे राज्य हैं जहां पर क्या है, सर्वाधिक वनों की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। क्या हुई है, वन हुई है। बांस क्षेत्र देखें यदि, बांस तथा मैंग्रोव वन दोनों क्या है, बांस वन तथा मैंग्रोव वन भी क्या है, 2 सालों में बढ़े हैं। ठीक है, यही पूछा जाए यदि वनों पर साथियों क्या, देखो 2 पॉइंट, वनों पर ईंधन की लकड़ियों के लिए आश्रित राज्य, वनों पर ईंधन की लकड़ियों पर आश्रित राज्य कौन सा है, आश्रित राज्य कौन सा, सर्वाधिक जो वन पर क्या है, ईंधन के की लकड़ियों पर आश्रित राज्य यदि पूछा जाए तो वो है महाराष्ट्र। कौन सा है साथियों, महाराष्ट्र है। ठीक है, यही पूछा जाए यदि साथियों चारा, इमारती लकड़ी तथा बांस के लिए सर्वाधिक आश्रित राज्य कौन सा साथियों, एक तो है चारा, एक है इमारती लकड़ी, और एक है बांस पर आश्रित राज्य कौन सा है, तो वो है कौन सा अपना साथियों, मध्य प्रदेश। कौन सा है,
मध्य प्रदेश। यही पूछा जाए यदि आपको मैंग्रोव वन सर्वाधिक कहाँ है, मैंग्रोव वन या अपन बोले तो कौन से साथियों, ज्वारीय वन सर्वाधिक कहाँ है, तो याद रखना मैंग्रोव वन तथा ज्वारीय वन सबसे ज़्यादा है कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में। उसके बाद में दूसरे नंबर पर कहाँ, गुजरात में, और उसके बाद में कहाँ पर, अंडमान तथा निकोबार में। ये 3 क्षेत्र है जहाँ पर क्या है, सर्वाधिक मैंग्रोव वन है। पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक है, 42.45 के अनुसार पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान रखता है मैंग्रोव वन में। आएगा समझ में, ठीक है। यही आपको पूछा जाए यदि भारत में सर्वाधिक जैव विविधता क्षेत्र कौन सा है, तो याद रखना शांत घाटी जो केरल का क्षेत्र है, यहाँ पर क्या है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। आएगा समझ में। यही पूछा जाए यदि आपको साथियों किसके बारे में, के सागवान वनों का सर्वाधिक क्षेत्रफल, सागवान के वन सर्वाधिक कहाँ पर है, तो याद रखना सागवान के वन भी सर्वाधिक कहाँ है, मध्य प्रदेश में। लिखना चाहे तो लिख लेना, तेंदु वन भी सर्वाधिक कहाँ है, मध्य प्रदेश में। यही आपको पूछा जाए साथियों, सागवान तथा तेंदुवन तो हो गए मध्य प्रदेश में सर्वाधिक। यही पूछा चंदन के सर्वाधिक वृक्ष कहाँ हैं, तो चंदन के सर्वाधिक वृक्ष है कर्नाटक में। उसके बाद में आता है तमिलनाडु का नंबर। शहतूत के वन भी सर्वाधिक कहाँ हैं, शहतूत के सर्वाधिक वन भी कहाँ हैं, कर्नाटक में। बांस का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य तो भी कर्नाटक है, दूसरे नंबर पर आता है असम, ठीक है। नारियल सर्वाधिक उत्पादन तो है केरल, कहाँ पर है, केरल। आएगा समझ में। देखो तो ये प्रमुख हो गए किसके बारे में, वृक्षों के बारे में अपन ने थोड़ा बहुत जानकारी ली, ठीक है। महत्वपूर्ण इसमें दिवस भी है, जैसे विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, यदि आपको पूछा जाए तो 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को, विश्व वन्य जीव दिवस तो कब, 3 मार्च को, वन्य जीव 3 मार्च को। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को। यही आपको विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को, कब, 29 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को, कब मनाया जाता है, 21 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस तो 22 मई को, कब मनाया जाता है, 22 मई को मनाया जाता है। हिमालय दिवस 9 दिसंबर को। पर्यावरण दिवस सबको पता है कब, 5 जून को मनाया जाता है। आया क्या समझ में, ठीक है। यही पूछा जाए भारतीय वन संरक्षण विभाग की स्थापना, भारतीय वन संरक्षण विभाग की स्थापना 1981 में देहरादून में मुख्य रूप से की गई थी, और इसकी 4 प्रमुख कार्यालय और है, प्रादेशिक कार्य। एक तो है बेंगलोर में, एक है कोलकाता में, एक है नागपुर में, और एक है शिमला में। ये क्या करता है, वनों की रक्षा करता है तथा रिपोर्ट भी जारी करने का कार्य करता है, ठीक है। तो ये प्रमुख हो गए इसके बारे में। अब देखो यहाँ पर प्रमुख जो भारत में वन आरक्षित क्षेत्र हैं उनके बारे में, जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो भारत में प्रमुख 18 जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र हैं। कौन कौन से हैं, देखो सबसे पहले है जम्मू कश्मीर के और हिमाचल में, मुख्य रूप से हिमाचल में फैला हुआ है, जिसका नाम है शीत मरुस्थल, या इसी को बोला जाता है, किस नाम से जाना जाता है, कोल्ड डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, कोल्ड डेजर्ट नाम से भी जाना जाता है। जो क्या है, ये कोल्ड डेजर्ट है जो भारत का उत्तरतम जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र है। कौन सा है, भारत का उत्तरतम, मतलब उत्तर का सबसे जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, कोल्ड डेजर्ट वाला या शीत मरुस्थल, जो कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद में एक उत्तराखंड में है जिसका नाम है नंदा देवी, नंदा देवी जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र, बहुत बड़ा है, ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार बड़ा अपना स्थान रखता है नंदा देवी जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र। उसके बाद सिक्किम में जिसका नाम है कंचनजंगा, क्या नाम है, कंचनजंगा जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र सिक्किम। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में है दिहांग या दिबांग जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र। उसके बाद असम में 2 जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र, एक तो है मानस और दूसरा है डिब्रू साइखोवा। क्या है, डिब्रू साइखोवा। ये डिब्रू जो साइखोवा है ये भारत का सबसे छोटा जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र है। कौन सा, डिब्रू साइखोवा वाला। आया समझ में। इसके बाद देखो मेघालय में है जिसका नाम है नोकरेक। क्या नाम है साथियों, नोकरेक जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र इसे कहा जाता है, नोकरेक जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र। उसके बाद पश्चिम बंगाल में सुंदरवन, उड़ीसा में सिमलीपाल, ठीक है। उसके बाद छत्तीसगढ़ में है अमरकंटक जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र। आंध्र प्रदेश में शेषाचलम, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में। उसके बाद नीलगिरी जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र जो भारत का प्रथम जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र है, जो मुख्य रूप से तमिलनाडु, कर्नाटक तथा
केरल में विस्तृत है। ठीक है, ऊपर आगे बढ़ते हैं तो एक आता है पंचमढ़ी, ये मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश में दूसरा कौन सा है? पन्ना जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र। ठीक है, और उसके बाद में गुजरात में है जिसका नाम है रण ऑफ कच्छ जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र, रण ऑफ कच्छ जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र। उसके बाद में आ जाओ ग्रेट निकोबार में, अंडमान और निकोबार में जिसका नाम है क्या? ग्रेट निकोबार जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र, जो भारत का दक्षिणतम जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र है। ठीक है, इसी प्रकार लक्षद्वीप में है जिसका नाम है अगस्तमलाई जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र। ठीक है, जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र। अब जो देखो इनमें से जो प्रमुख क्या है, यूनेस्को की मान्यता प्राप्त है, वो कौन कौन से है? तो देखो नीलगिरी वाला, मन्नार की खाड़ी वाला, सिमलीपाल वाला, सुंदरवन वाला, नोकरेक जो है कहाँ पर? मेघालय में है। ठीक है, वो वाला। उसके बाद में अपन देखें तो मुख्य रूप से नंदा देवी वाला। ठीक है, ये सभी क्या है? पंचमढ़ी वाला, ये क्या है? यूनेस्को द्वारा भी सूचित जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र है। ठीक है, आया समझ में? अब देखो आगे, इसके बाद में है 105 जो राष्ट्रीय उद्यान है उनके बारे में। ठीक है, सबसे पहले हेमिंग हाई, सबसे छोटा हेमिंग हाई है राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, कहाँ है ये? मुख्य रूप से देखें तो इसका स्थान है कहाँ पर? तो इसका स्थान कहाँ पर है साथियों? लद्दाख क्षेत्र में है। कहाँ है साथियों? लद्दाख क्षेत्र में। जम्मू कश्मीर में एक सलीम अली है राष्ट्रीय उद्यान, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, और ये हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये सभी कहाँ है? जम्मू कश्मीर। हिमाचल में है वृहत हिमालय, इंदर किला, पिन घाटी, सिमबालबारा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इसके बाद में उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान बहुत बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, प्रथम राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी कहाँ है? उत्तराखंड में। ठीक है, इसके बाद में सिक्किम में एक है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। अरुणाचल प्रदेश में 2 है, नामदफा, याद रखना नामदफा। ठीक है, असम में 5 है, इनमें से काजीरंगा और मानस प्रमुख है। एक है ओरांग राष्ट्रीय उद्यान, आया हुआ क्वेश्चन है, जो कहां पर है? असम में है। मणिपुर में है काइबुल लामजो, मुख्यतः ये काइबुल लामजो है जो राष्ट्रीय उद्यान तेरतवा उद्यान के रूप में जाना जाता है। तेरतवा उद्यान काइबुल लामजो जो कहां है? मणिपुर में है। ठीक है, अगला देखें यदि अपन मुख्यतः रूप से मिजोरम में मुरलल है, नीला पर्वत है, पश्चिम बंगाल में गुरुमारा है, सिंह लीला है, सुंदरवन है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में इंद्रावती है, कांगेर घाटी है, गुरु घासीदास है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में राजीव गांधी प्रमुख है, श्री वेंकटेश्वर भी प्रमुख है। ठीक है, और महावीर हरियाणा वंशवेल भी प्रमुख है। तमिलनाडु में देखो इंदिरा गांधी या अपन बोले तो अन्नामलाई प्रमुख है। ठीक है, इसके बाद में केरल में 6 है, मुख्य रूप से पेरियार, साइलेंट वैली, याद रखना साइलेंट वैली या शांत घाटी, अन्नाईमुडी केरल। कर्नाटक में भी राजीव गांधी नागरहोल वाला प्रमुख है, बांदीपुर वाला भी प्रमुख है, और कुद्रेमुख जो राष्ट्रीय उद्यान है ये भी इसमें है। ठीक है, गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, कच्छ की खाड़ी में मुख्य रूप से ये स्थित है। ठीक है, उसके बाद में मध्य प्रदेश में 9 है राष्ट्रीय उद्यान। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, संजय मध्य प्रदेश, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, वन विहार मध्य प्रदेश, पंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश में एक है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और बिहार में एक है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। आया समझ में? हरियाणा में 2 है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, याद रखना है। और अपन देखें राजस्थान में, तो राजस्थान में प्रमुख तो है मुकुंदरा हिल्स और कौन सा? केवलादेव और रणथंभौर वाला। इसके अलावा 2 प्रस्तावित मरुस्थलीय और कौन सा? सरिस्का वाला भी। ठीक है, ये प्रमुख क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है। यही पूछा जाए सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, तो देखो सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में लगभग 9 राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, कौन कौन सा है? महात्मा गांधी मेरीन है, माउंट हेरिटेज है, उत्तरी बटन द्वीप है, रानी झांसी है, सैडल पिक है, साउथ बटन द्वीप है। ये सभी क्या राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में है। आए क्या समझ में? ये प्रमुख भारत में राष्ट्रीय उद्यान है जिनके बारे में अपन को क्या करना है? जानना है। ठीक है, ये स्थिति जानना है इनको, मुख्य रूप से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है। आए समझ में? अगला देखो, अगला है बाघ रिजर्व। बाघ रिजर्व
1973 से क्या प्रोजेक्ट बाघ टाइगर है जो 1973 से स्टार्ट है मुख्य रूप से, और वर्तमान में लगभग भारत में लगभग क्या है 50 बाघ रिजर्व है। ठीक है, उनमें से कुछ स्पेशली बाघ रिजर्व के बारे में अपन पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले है कौन सा क्षेत्र, ये क्षेत्र है उत्तराखंड का, और यहाँ पर है जिम कॉर्बेट जो प्रथम बाघ रिजर्व के रूप में जाना जाता है या टाइगर रिजर्व के रूप में जाना जाता है। उसके बाद में यहीं पर एक दूसरा जिसका नाम है राजाजी बाघ रिजर्व है। ठीक है, उसके बाद यूपी क्षेत्र में है दुधवा और पीलीभीत बाघ रिजर्व है, दोनों यूपी में है। ठीक है, वाल्मीकि ये है बिहार में, कहाँ है साथियों, बिहार में, आया समझ में। उसके बाद में बुक्सा ये है मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल का हिस्सा, मानस ये है असम में, काजीरंगा असम में है, और काजीरंगा में सर्वाधिक बाघ घनत्व वाला बाघ रिजर्व है। ये कौन सा, काजीरंगा, सर्वाधिक बाघ घनत्व वाला बाघ रिजर्व है। ठीक है, नामदफा बाघ रिजर्व है, ये मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश में है, तथा विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बाघ रिजर्व भी इसको कहा जाता है। सुंदरवन बाघ रिजर्व है, सिंपलीपाल उड़ीसा बाघ रिजर्व है। ठीक है, और एक और है सतकोशिश बाघ रिजर्व है जो भी उड़ीसा में है। ठीक है, अगला है पेंच बाघ रिजर्व है जो मुख्य रूप से कहां पर है, महाराष्ट्र में है। पेंच नाम से दो बाघ रिजर्व, एक तो है महाराष्ट्र में और एक है मध्य प्रदेश में। जो महाराष्ट्र वाला बाघ रिजर्व है पेंच नामक, यह है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा बाघ रिजर्व है। ठीक है, उसके बाद में नागार्जुन सागर या श्रीशैलम मुख्य रूप से कहां पर, आंध्र प्रदेश, और जो तेलंगाना क्षेत्र है वहां पर भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व है, यही है नल्लामलई पर्वत श्रेणी में स्थित है, जिसका नाम क्या है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम बाघ रिजर्व। इसके बाद में है मुख्य रूप से क्या, बांदीपुर। ठीक है, एक है काकडम मदुथुरई जो क्या है भारत का दक्षिणतम बाघ रिजर्व है जो तमिलनाडु क्षेत्र में स्थित है। नागरहोल मुख्य रूप से यह भी कर्नाटक तथा केरल की सीमा पर स्थित है। सह्याद्री महाराष्ट्र में है जो बाघ रिजर्व है। ठीक है, इसके अलावा सतपुड़ा, कान्हा ये सभी कहां पर है, मध्य प्रदेश में। मुकुंदरा हिल्स कहां पर है, मुकुंदरा हिल्स मुख्य रूप से ये राजस्थान का एक हिस्सा है। ठीक है, रणथंभौर और सरिस्का ये तीनों कहां पर है, राजस्थान में है। कहां है, राजस्थान। तो प्रमुख ये बाघ रिजर्व है जिनके बारे में अपन ने पढ़ा, और जो अपन की वन की स्थिति है वो अपन ने क्या करी, कंप्लीट करी। ठीक है, तो अपने जो भी बाघ रिजर्व है, राष्ट्रीय वन्य जीव अभयारण्य जीवमंडलीय क्षेत्र है, उनके बारे में अपन ने 1 बाय 1 करके पढ़ा। ठीक है, तो अपना जो ये टॉपिक है वो यहाँ पर अपन समाप्त करते हैं। इसी के साथ आप इसके आगे बढ़ते रहिए, इसी के अनुसार तैयारी करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।